जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक और बर्निंग इशू पे आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तनवीर कुरैशी साहब और माजिद खान बॉबी साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे और पूरी खबर यह है कि सब डिविजनल मेंढर के अंदर जो सूमा यूनियन प्रेसिडेंट को लेकर एक इशू बना है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या मामला है और होना क्या चाहिए। तनवीर कुरैशी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। शुक्रिया शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे इस इशू के बारे में? सोशल मीडिया पे ये चीज जो है मैं भी देख रहा हूँ कि कल जो है एक और हबीबुल्ला खान साहब जो है वो इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट सोमा यूनियन। उससे पहले जो है सरदार कफीर खान साहब काम करते थे। मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन तमाम बातों को मॉनिटर कर रही है। डिप्टी कमिश्नर, ARTO पुंछ, SDM मेंढर और तहसीलदार मेंढर इन तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है आज जो है सेटल कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको सेटल करेगी। तो जहां तक कफीर खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमेशा जो है सोमा यूनियन के लीडर के तौर पे वो उभरे हैं और बेहतरीन उन्होंने कार्य यहाँ पे किया, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि एक नोटिफिकेशन होनी चाहिए थी और नोटिफिकेशन के बाद जो है यहाँ वोट होने चाहिए थे, उसके बाद डिक्लेयर होता। लेकिन हबीबुल्ला खान साहब किस तरीके से जो है प्रेसिडेंट बने हैं वो भी एक बड़ा जो है मामला है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सोमा यूनियन के अंदर मेरे ख्याल में जो मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि कहीं दो पार्ट है। एक पार्ट जो है वो सपोर्ट करता है कफीर खान साहब को, दूसरा जो है वो पार्ट सपोर्ट करता है हबीबुल्ला खान साहब को। तो मैं समझता हूँ दोनों जो है, चाहे वो कफीर साहब हो, हबीबुल्ला खान साहब हो, दोनों जो है इसी धरती से हैं, दोनों समझदार हैं, जो है वो सूझबूझ रखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ा इशू नहीं बनेगा। एडमिनिस्ट्रेशन इस तमाम मामले को ज्यादा जो है वो हैवी नहीं होने देगी और इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए। माजिद खान साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये क्या इशू बना लिया है, क्या मामला क्या है? देखिए कोहली साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब किसी को कोई इलेक्टेड होता है, उसकी वोटिंग होती है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया जाता है। सबसे पहले तो मैं ट्रांसपोर्ट तबके से तल्लुक रखता हूँ जी। तो मेरे पास काफी सारी गाड़ियां हैं, टाटा सूमो है और भी हैं। तो कफीर खान की जब बात की जाए तो कफीर खान पिछले दाइयों से कई अरसे से जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन में रहे हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियन प्रेसिडेंट भी रहे हैं और हर मुद्दे पर ट्रांसपोर्टरों की बात वो उठाते रहे हैं जी। तो जैसे ये कल मैंने भी देखा कि हबीबुल्ला साहब को जो है वो कुछ जो एजेंट से टैक्सी जो चलाते हैं वहाँ टूर एंड ट्रैवल की एजेंसी, ये उन लोगों का काम नहीं है। ये काम जैसे अगर होना चाहिए था तो एक एक तरीके से होना चाहिए था, वोटिंग करवा के, जिसको ड्राइवर जो है, ये ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर जिनकी गाड़ियां हैं उन लोगों का काम है, ना कि एजेंटों का, टूर एंड ट्रैवल एजेंसी वालों का। बाकी हम तो कफील साहब की सपोर्ट करेंगे क्योंकि कफील साहब हमारे पुराने साथी हैं, हबीब साहब भी हमारे साथी हैं। हम कफील साहब की इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने वक्त ये नहीं कि मैंडर में RTO ऑफिस में हमें काम पड़ा, हमने कफील साहब को बोला। कई ट्रैफिक वालों ने हमें जम्मू कई परेशानी हुई, तब भी हमने कफील साहब को बोला कि कफील साहब पिछले 5-10 साल से बहुत अच्छा निजाम चला रहे थे। बहरहाल चलो जो भी हुआ, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के ये नोटिस में है, वो मेरी यही है, आपके चैनल के माध्यम से यही है कि इसमें अगर हर किसी और की भी हर इंसान को हक है तो इसमें वोटिंग करवा के जो जिसके साथ जिसको वोट होंगे तो वही उसको ही इलेक्ट किया जाए कौन प्रेसिडेंट है। नहीं, हबीबुल्ला खान साहब ने भी दावा किया कि मैं लगभग 93 से जो है इस यूनियन के साथ जुड़ा था और मैं काम कर रहा था, आई लोगों ने मुझे है जो आगे किया है। तो आपको क्या लगता है कि इसको प्रेसिडेंट बनाने का प्रोसेस क्या होना चाहिए था? नहीं, ये हबीबुल्ला साहब ने बिल्कुल सही कहा। टैक्सी यूनियन की जब ये शुरुआत हुई तो सबसे पहले वही आए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वोटिंग के जरिए ड्राइवर जो ट्रांसपोर्टर हैं, जिनकी गाड़ी के ऑनर हैं, जिसके पास वो रजिस्ट्रेशन होती है गाड़ी की, वो अगर वोटिंग करे तो उसके हिसाब से जिसको भी चुनते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टर चुनते हैं या ड्राइवर हजरात चुनते हैं, तो उसी को इलेक्ट करना चाहिए, प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। तनवीर साहब, आपको क्या लगता है यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए? सर संगीन मामला है, आगे हालात बहुत कशीदा है। मैं मुझे पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर कर रही है, तमाम चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर कर रही है और मुझे उम्मीद है
एसडीएम मेंढर, तहसीलदार मेंढर आज इस मामले को ज्यादा जो है वो ये मामला ज्यादा उरूज पे नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं ये चाचे और भतीजे की जो है ये आपसी बात है। अब हबीबुल्ला खान साहब की बात करें तो वो कफील साहब को भतीजा कहते हैं और कफील साहब माशाल्लाह वो हबीबुल्ला खान साहब को चाचा कहते हैं। चाचा भतीजा की बात है। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को जो है तूल पोकने से, अगर ये चाचा भतीजा का मामला है तो फिर ये इस तरीके से क्यों हुआ कि हबीब साहब ने कफील साहब को नहीं बताया, कफील साहब ने हबीब साहब को नहीं बताया, तो ये मामला इस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। आपको क्लियर कहा कि सोमो यूनियन के बीच दो फाड़ है, सीधी सी बात है। कहीं कुछ लोगों ने कहा हबीबुल्ला साहब आपको प्रेजेंट बना देते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना चाहिए था, कफील साहब को एतमाद में लेना चाहिए था, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए। किसकी गलती मानते हैं तनवीर साहब, किसकी गलती है ये कि जो इन्फॉर्म नहीं करने? मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीच में कुछ लैप्स हुआ है। तो मुझे लगता है इस मामले को इतना मीडिया को छोटी छोटी बातें जो है वो जब मिलती हैं तो मीडिया इसको ज्यादा उछालता है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से एसडीएम मेंढर, तहसीलदार मेंढर और यहाँ पर बड़े संजीदा लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि बड़े माहिर, बड़े अच्छे लोग हैं जो इस मामले को आज ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपस में मिल बैठ कर इस जो है मामले को सॉर्ट आउट कर लेंगे। बॉबी खान साहब, आप क्या लास्ट कमेंट, क्या उम्मीद रखेंगे, क्या होने वाला है आगे? जी, यही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही इल्तिजा है आपके चैनल के माध्यम से कि इस मसले को गौर करके देखें। ये जो है जो प्रोसेस है, वोटिंग प्रोसेस करा के जिसको प्रेसिडेंट बना, जो मर्जी हो उसमें, हमें नहीं हबीब साहब हूँ, कफील साहब हूँ, कोई भी हूँ। एक बात मैं भी जोड़ना चाहता हूँ। जी। बॉबी खान साहब मेरे दोस्त भी है, भाई भी है, मैं बड़ी इनकी कदर करता हूँ, ये भी प्रेसिडेंट हैं। तो मेरी इनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा मजबूती से काम करें और आप माशाल्लाह एक अच्छे हैं, आप भी इसमें रोल प्ले करें और दोनों पार्टियों को बैठा के इस मामले को सॉर्ट आउट। हमारे घर की बात है, कोई ना हबीब साहब बाहर के हैं ना कफील साहब बाहर के, एक ही थाली में वो तमाम लोग जो है खाना खाते हैं, तो हमें इस मामले को सॉर्ट आउट करना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे समाजी कारकुन तनवीर कुरैशी साहब और माजिद खान बॉबी साहब जो तफसील से बात कर रहे थे कि मेंढर के अंदर जो सुमा यूनियन को लेकर एक इशू बना है उसे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किया जा रहा है। हालांकि ये घरेलू मामला है, इसको सुलझा लिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो इलेक्शन करवा के प्रेसिडेंट सुमा यूनियन का बनाया जाएगा। जी नाज़रीन, किसी और रिपोर्ट के साथ मैं एजाज कोहली फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।